Good morning, dear children. I'm going to teach you chapter 8. Postman Ronnie on a round. पोस्टमैन के बारे में है कहानी में घूम घूम कर चिट्ठी पत्र देता है, उसी के बारे में यहाँ थोड़ा बोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझ जाओ। ठीक है। पोस्टमैन रोनी, हिज नेम ऑफ पोस्टमैन इज रोनी। बिजी day to day, he is busiest man. Every day he is busy. He has many letters to deliver in the neighborhood. He delivers letters in the neighborhood. Busy is busy man and deliver day to day letters in the neighborhood. पड़ोस में जाता है, चिट्ठी बांट देता है, पार्सल बांटता है। Ronnie goes to Jack's house. Jack is a baker. Baker, you know, one who bakes the cakes, biscuit, bread. That person is known as the baker. He goes. One day he went to the house of Jack. Jack is the baker. बिस्कुट बनाने वाला, बिस्कुट जहाँ बनती है उसको बेकर बोलते हैं, बनाने वाला का बिस्कुट बोलते बनाते हैं। He bakes bread, buns छोटे छोटे बिस्कुट। Who bakes the bread? Jack. Jack bakes the bread. Biscuit. Ronnie gives Jack letter to him. Jack gave him a cake. When Ronnie go to Jack's house, he gives a letter to Jack. In spite of letter, Jack gives him a cake. एक केक दे देता है, उसके बजाय उसने चिट्ठी दिया, उसके बजाय जैक ने क्या दे दिया उसको? केक खाने के लिए। पोस्टमैन रोनी goes down to the road of Abby's house. Abby's house. Now he goes to Abby's house. Abby's के घर जाता है, जैक के बाद कहाँ जाता है? Abby's. The person is Abby's. Abby's is a chemist. What is Abby's? Abby's is chemist. दवाई की दुकान करता है, केमिस्ट है, दवाई बेचता है, उसको एबिस्ट बोलते हैं। Of the Jack house, he goes to the Abby's house. He sells medicine at the soap. Ronit give him a letter at the soap. Here also Ronit give a letter to the Abby's. He gives letter to the Jack first, then he gives letter to Abby's. Abby's, Ronit goes him a letter at the soap. Abby's gives a glass of cold water to postman Ronit. Abby's gives him cold water to drink to the Ronit. रोनित को पीने के लिए कोल्ड ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए दे देता है। ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रहा कुछ बातें? ठीक है, समझते जाओ। जो कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझो उसको, अंडरस्टैंड। ओके। पोस्टमैन रोनित हैज मोर लेटर इन हिज बिग बैग। और फिगर बना हुआ है, रोनित दिख रहा है ना, टोपी लगाया हुआ है सर पे, एक बैग लटकाया हुआ है, साइकिल लिया हुआ है। दिस इज आवर द रोनिट स्ट्रक्चर। चिट्ठी में लिखा है, घर घर जाता है, घंटी बजाता है, टिन 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 टिन। पोस्टमैन रोनिट हैज मोर लेटर इन हिज बैग। और लेटर उसके पास है पोस्टमैन के, पोस्टमैन रखे हुए हैं। अभी कितने लोगों को पोस्टमैन दिया है लेटर? पहला लेटर दिया जैक के बैकर को, और दूसरा लेटर दिया है केमिस्ट को, एविस को। दो चिट्ठी बांटी। जैक को, जैक ने उसको केक दिया है खाने के लिए, एविस ने उसको कोल्ड वाटर दिया पीने के लिए। समझ आ रहा तुम्हारे दिमाग में? समझते जाओ। देयर इज एनवेलप, समझते हो? एनवेलप क्या होता है?
नहीं समझते हो, कभी पोस्ट ऑफिस में चक्कर लगाओ, राउंड राउंड पोस्ट ऑफिस जाओ, गोविंदपुरा में पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से एक एनवलप कार्ड लाओ, इंग्लैंड लेटर लाओ, पोस्ट लेटर लाओ, इवन स्टैंप लाओ। आज के लोग में जानते नहीं है कि मतलब क्या है, पोस्टमैन के कोई मोबाइल के सवाल से कोई मतलब ही नहीं है। पोस्ट ऑफिस में क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, क्या ऐसा होता है। पोस्ट ऑफिस कोई तो पोस्ट ऑफिस देखे हो, वहीं चले जाओ जहाँ मार्केट लगती है, पोस्ट ऑफिस में ले लेना। ओके, ऑलराइट मैन। हेलो एनवलप, कलर ऑफ एनवलप लिफाफा बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिफाफा। तो दैट कलर इज हेलोइन, येलोइश कलर, येलो रंग का कलर का एनवलप है। येलो एनवलप फॉर रीटा। देयर वाज एनवलप, येलो कलर एनवलप फॉर रीटा। रीटा इज नेम ऑफ पर्सन, उसके लिए एनवलप कार्ड है। रीटा इज ए डॉक्टर। व्हाट इज रीटा? डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट। अब डॉक्टर तो जानते ही हो, देखे हो। व्हाट इज द वर्क ऑफ डॉक्टर? डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट, सिक पर्सन। सिक पीपुल, पीपुल पर्सन कैन से, पीपुल भी वही बात भी है, पर्सन भी कैन, बोथ आर सिंगल टर्म्स। नाम नहीं मालूम होता है तो पर्सन बोल दो, कुछ जानते हो तो पीपुल पर्सन, तो आसानी हो जाती है। What does the Rita do? Rita treats the patient. He goes to hospital and treats the patient. Sometimes he do private practice also at home. घर में भी दवाई करती है, हॉस्पिटल जाती है, सिक पीपुल को ध्यान रखती है, देखती है, बार बार करती है। Now it is about Jack साहब बार बार पोस्टमैन चिट्ठी देता जैक को। Jack is a baker, then he goes to the Avis, and then third person is the Rita. He goes to the Rita and gives her yellow envelope. Fourth person is blue inland letter for the Mrs. Jane. Mrs. Jane is fourth person. He goes to Mrs. Jane and he gives her inland blue letter. Blue color is the color of the blue. And inland letter, मैंने पहले बताया कि inland letter, पोस्ट कार्ड और एनवलप, स्टैम्प, ये परचेज करके लाना है। ज्ञान में बढ़ाओ है। पोस्ट ऑफिस जाओ, खरीद लेना। आज के ज़माने में कितना होता नहीं मालूम, पहले तो 5 पैसे में आधा 4 आना 8 आना था। अब ऐसा एनवलप कर मेरे ख्याल से 5 रुपये से कम ही होगा। हम भी नहीं लिए नहीं 20 साल से। कभी लेना जाना है पोस्ट ऑफिस, एनवलप का जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बढ़ाना पड़ेगा तुम्हारा। लिटिल नॉलेज डेंजर थी, छोटा सा ज्ञान है तुम्हारे पास, खतरनाक है। उसको बार बार वाइज करो, वैसा खराब दिमाग को। हम भी लेंगे पोस्ट कार्ड लिफाफा, मतलब एक दिन जाएंगे लेके आएंगे। ओके, ऑल राइट मैन, समझ रहा बात को? ठीक है, समझते हैं ना। सुन रहे हो गए, कभी स्कूल में भी आ जाओ, स्कूल फ्रंट सामने बता देंगे, पढ़ा देंगे और दिमाग बढ़ेगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग बढ़ता है, यह समझ जाओगे तो अच्छी बात है। तो फोर्थ पर्सन इज मिसेस जैन। What does postman gives him? Gives her, sorry, Mr. Mrs. is for donation for the female person. Mr. is donation for the male person. So she is Mrs. Jane.
Postman gives her inland letter. And that color is blue. ब्लू कलर का inland letter है मिसेस जैन के पास में. पोस्टमैन देता है. Who gives her? Postman gives her inland letter of blue color. Jain is a teacher. What is Jain? Mr. Jain? Mrs. Jain, sorry. Not Mr. Jain. Mrs. Jain is there. She is a teacher. Teacher already? हाँ? टीचरों के नाम भी लिख के लाओगे कल परसों जब भनी वो come to any person come to me, see me, write with name of some teachers of your school. स्कूल के टीचर का नाम भी पता होता है. पता नहीं कम से कम नाम जानना चाहिए. नाम ही नहीं मालूम है तुम्हें. टॉक की बात करते तो बता देते, पूछ लेते हैं, कुछ बता देते हैं. हो सकता है some of you know about the name of teacher. All right. So what is Jain? Jain is a teacher. She teaches children in Delhi public school. Where does she teach us? She teaches the children in Delhi public school. Teacher in the Delhi public school. Delhi, you know already. What is Delhi? Delhi is the capital of India. You should know about the Delhi. Capital of Delhi. जानना चाहिए, जानना बहुत जरूरी है. The Delhi teacher, Jain teaches the children in Delhi public school. Where does Jain teaches? Mrs. Jain teaches the children. She teaches the children at Delhi public school. ठीक है? Just like this Delhi public school, your name is also there. Anandmar school. स्कूल का नाम मालूम है? Anandmar medical school. Delhi public school. There are many schools surrounding you. Know the name of your school around us. Around at least 5-10 school name. चलो हमारे जितने स्कूल बने हैं, स्कूल हैं, उनके नाम भी लिख कर दिलाओ. बातें हो जाएगी, कुछ तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा, दिमाग बढ़ेगा. लिख के लाना. अगर सुनते हो तो स्कूल में आओ, स्विमी मुझसे मिलो. मैं बहुत दिन बाद वीडियो भेज रहा हूँ कि थोड़ा बोलना चलना चाहिए. वाक शक्ति बढ़े, तुम्हारी बोलचाल की अंदाज बढ़े. कम से कम बोलने के भी अंदाज सीखो, तरीका सीखो, स्टाइल सीखो, माना सीखो. तुमसे बोलोगे बताओ अपने तरीके से, कुछ भी नहीं बनेगा. So, what is Jain? Mrs. Jain? Mrs. Jain is a teacher. Where does she teaches? She teaches at Delhi Public School. Yes. Okay, children. Again, I am going to teach you about the same thing. Smith, Captain Smith. मेरा सत प्रणाम Captain Smith को, because he is captain. He is a soldier. He fight against the enemies of his country. Save the countryman. बहुत मुसीबत में उनको बॉर्डर में जिंदगी होती है और बड़े मुसीबत में रहते हुए भी वो देश की रक्षा करते हैं. रक्षक है, देश के रखवाले हैं, देश की कुर्बानी करते हैं देश के लिए. और मुसीबत में, ठंड में, गर्मी में, कहीं भी बरसात में, जब उनको प्राण में भेजा जाता है, फाइट अगेंस्ट द एनिमीज, और हंसते हंसते कुर्बानी पे चले जाते हैं. इसलिए हमको सलाम करते हैं. ओके मैन. तो हु इज स्मिथ? स्मिथ इज द सोल्जर. His full name is Captain Smith. What does he do? He fight against the
enemies of his country. The postman Ronit is up, goes again to give up the letters. बची कुछ लेटर थी और भी यहाँ वहाँ घूम करके जाता है, घंटी बजते है, बताता है ट्रेन 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 ट्रेन, काफ़ी ड्रेस पहने रहता है, बियर इज काफ़ी ड्रेस एंड समटाइम टोपी। बहुत दिन से पोस्टमैन ही नहीं दिखे, ना दिखता है कार से जाने, पोस्टमैन भी लोग नहीं जानते पोस्टमैन होता कैसे है। पोस्टमैन की क्या पहनता है क्या नहीं पहनता है, तो क्या पहनता है वो बात है हम नहीं जानते, बहुत 20-25 साल से पोस्टमैन को देखा नहीं। तो पोस्टमैन को होता है, उसकी रूपरेखा कैसे होती है ये जानना जरूर। प्रोजेक्ट वर्क है बेटा, नंबर हम बता देते हैं, हम नंबर देंगे तो प्रोजेक्ट वर्क का ही नंबर दे देंगे, ऐसे नहीं नंबर देंगे कि उसमें बनता कुछ नहीं है और नंबर मिल जाएगा, ये बात नहीं होगी। जैसे मैंने बोला प्रोजेक्ट वर्क के लिए अगर पोस्ट ऑफिस जाते हो, कलेक्शन करो, स्टैम्प कलेक्शन, इंडियन लेटर 15 रुपये 10-15 रुपये में खर्च करके यहाँ 15 रुपये का प्रोजेक्ट बनाते हो, ड्राइंग बनाने लगा आ जाते हो, काम करना जाओ, जाके देखो, नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। क्या क्या परचेज करना है, पोस्ट कार्ड, एनवलप लेटर, स्टैम्प एंड एनवलप एंड इंडियन लेटर, ये कलेक्शन करना है और लेके आना है। That value for your, that will be value of your projection of work. प्रोजेक्ट वर्क के लिए, काम के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम ये बात बताएंगे। निश्चित सिंह हम लोग भैया को बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करो, निश्चित डालो रखोगे दिमाग में, ज्ञान बढ़ेगा। सलमान बातें now again I am repeating what is the Smith. Captain Smith is a soldier, सिपाही है, to fight against the enemies of his country, देश की रक्षा करता है। Here it is the address of the Captain Smith to the Captain Smith. अगर तुम्हें कहीं कैप्टन का स्मिथ का अपना एड्रेस भेजना है तो लिख सकते हो। कैप्टन स्मिथ 25th इन्फेंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर 10-6 कॉर्स चंडीगढ़ पंजाब, पिन 661105। That's all about the Captain Smith and soldier. Captain Smith is a Captain Smith is a soldier, fight against the enemies of the country, take the people from the country. बड़ी मुसीबत का जीवन होता है। Now, postman again go give the letter to the, there is parcel to the bag also. Parcel किसी ने दिया, किसी को नहीं है, for the parcel he give it in his bag. So we are going to meet again. Mr. Jack, a barber, Kamis, a chemist, Rita is a doctor, Mrs. Jan, a teacher, and Smith, soldier. There are 5 persons. Postman goes to door to the 5 person and for purpose, driver's letter, parcel, whatever is needed, he goes to the door to them. First person is Jack, that is Becker. Second person is chemist, that is Avis. Third person Rita, that is doctor. Fourth person is Mrs. Jan, that is teacher. Fifth person is Smith, that is soldier, great man, soldier. Now complete his bicycling, door to door bicycling, completed. He has nothing in bag. In bag only is parcel. Write your name and address correctly on the parcel.
so that the postman Ronit can bring it to your house. If parcel, you have parcel, you can write correct address, post it to the Ronit the postman. He will bring you parcel again. बड़े भाई इसको याद करना जरूरी है कि प्रोजेक्ट वर्क नंबर देंगे कभी हम कभी फर्स्ट क्लास में पढ़ोगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश बीजीएस engaged to work written message deliver give और hand over करना neighbors areas around the house पड़ोसी लोग envelope the paper cover of letter treats क्योस चिट द पेशेंट का मतलब होता है ये इंग्लिश पढ़ लिखे इनको रखना मैंने बोला था फोर्थ क्लास में डिक्शनरी ले लो पॉकेट डिक्शनरी हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू इंग्लिश तो तुम्हारा डिक्शनरी से संबंध रहेगा पढ़ते हुए इंग्लिश है टाइम से ABC नहीं है जानते हो कि कहीं तो कम से कम डिक्शनरी तो देखोगे और बहुत ज़रूरी है डिक्शनरी हमारा क्लास शुरू होगा तो डिक्शनरी सबके पॉकेट में बोल करके लगाऊंगा डिक्शनरी पॉकेट बाकी डिक्शनरी 25-30 मिलती है देना जरूरी है और उससे डिक्शनरी से फायदा ये है कि कभी तुमसे मीनिंग मतलब नहीं जानते हो तो देख लो तो डिक्शनरी नहीं जानोगे तो क्या जानोगे डिक्शनरी की मीनिंग कैसे देखी जाती है हम समझ लेना पूछ लो जांच लो कैसे देखा जाता है हम बताएंगे डिक्शनरी इवन 26 जनवरी को हम प्रोग्राम हो गया खेल कूद का तो डिक्शनरी वॉचिंग का भी करवा देंगे शायद मेरे का नाम जब 7th क्लास में पढ़ते थे डिक्शनरी वो भी याद है राइट पूछा गया RID स्पेलिंग बताएंगे जल्दी जो बताएगा उसका नंबर आएगा फर्स्ट सेकंड नंबर डिक्शनरी ट्रेनिंग करवाएंगे तो एयरमेल सेंडिंग मेल बाई एयर मेल सेंडिंग मेल बाई एयर and many opponent address the place where somebody lives. Address, what is address? हमारे घर का address क्या है? You live there. Anybody live there? That is the address. Here is the question. Answer the following question. Why has postman on it a busy day today? राइट आंसर हमने सब बता दिया एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे एक्सप्लेन अबंडेंट एंड यू विल राइट योरसेल्फ स्टडी अगर पूरा डिटेल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया सारा बता दिया समझा के बता दिया मेरा ख्याल में समझा इतने ठीक बता दिया है और यू राइट इन कोलन का पे इंग्लिश फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर यू राइट ऑल द थिंग्स बार एंड राइट द क्वेश्चन आंसर अगेन हियर शॉर्ट में वन डे में वन सेंटेंस में करना है वाइट पोस्टमैन ओनली बिजी डे टू डे यू राइट योरसेल्फ आई विल नॉट गो अबाउट हु इज केमिस्ट राइट व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ रीटा खन्ना रीटा इज नेम ऑफ द पर्सन खन्ना इज सरनेम ऑफ द पर्सन रीटा खन्ना नियर सिटीजन टू थिंग्स आर रिटन नेम एज नेम रीटा खन्ना सरनेम दोनों चलता है हमारा बातें ना हमारा जो कुछ कर रहे हैं समझ जाओ मिसेज जैन टीचर टीच यू विल राइट योरसेल्फ बता दिए अपने से लिखना क्वेश्चन आंसर लिख करके लाओगे हु फाइट अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ हिज कंट्री एक वन सेंटेंस है यू विल राइट ओनली शॉर्ट वे में वन वर्ड में शॉर्ट वे वन वर्ड में लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं शॉर्ट में पूरी मार्क खाली स्थान जो भरने को होते हैं करेक्ट होते हैं कई बार पढ़ोगे बार पढ़ने से ही आसान हो जाता है मैटर जब तुम बार नहीं पढ़ोगे तो मैटर आसानी होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है कठिन होता है जटिल हो जाता है बार पढ़ना है कोल्ड वाटर हियर इट इज कोल्ड वाटर हियर मेल जैक एलो रोनिट गोज टू हाउस जैक्स हाउस
ये फिलअप रन करोगे, हम अभी नहीं बताएंगे, अपने से पढ़ा दिए हैं, बस चट्टा पढ़ा दिए, बता दिए। तुम्हारा काम है कि पूछो, जाचो, आओ, मिलो, हमसे मिल लेना, आ सकते हो तो आ जाओ, 4 घंटे का समय निकाल करके समय निकालो, पढ़ो। सामने फेस टू फेस स्टडी हो जाती है। ये तो ऐसे ही है, काम चलाओ स्टडी है। कुछ पढ़ना लिखना है तो मिलो जुलो आओ, अकेले नहीं आ सकते, गार्जियन लेके आओ, लेकिन आना पड़ेगा। स्कूल में पढ़ते हो तो कुछ तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। नाउ कम टू मैथ द फॉलोइंग, हम नहीं बताएंगे। ये पोस्टमैन है लेफ्ट में, राइट साइड ABC 5 तक दिया है, लास्ट मैन, फर्स्ट मैन पोस्टमैन, लास्ट मैन सोल्जर, सब मिलाने का है, मिला लेना, हम बता दिए, अब नहीं बताएंगे। चैप्टर पढ़ा दिए, डेली चैप्टर पढ़ा देंगे, तुम्हारा दिमाग भर जाएगा अच्छी तरह से। राइट ट्रू और फॉल्स, कम टू जेक्स एंड बैक्स, ब्रेड एंड बिस्कुट। ट्रू और फॉल्स है, राइट ट्रू, जैक बेक ब्रेड एंड बिस्कुट, बुन्स, बिन्स छोटे बिस्कुट को बोलते हैं, छोटे छोटे बिस्कुट बनते हैं, बुन्स कहलाते हैं। और बिस्कुट हो गया, बिस्कुट के भी नाम पार्ले जी, टाइगर, डे नाइट, गुड नाइट, जो बिस्कुट नाम उनको भी नाम रखो, 4 बिस्कुट के नाम तो ये रखना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, नॉलेज के लिए। बिस्कुट मिल गया तो खा लिया, खा लिया, खाने के लिए नाम करो। रोनिट इज ए केमिस्ट, ये फिलअप लाइन करना है। इधर इजेला मेरे ख्याल में से शर्मा, जो भी लिखा हुआ ट्रू है फॉल्स है। कैप्टन स्मिथ फाइट अगेंस्ट द कोल्ड, कोल्ड में लड़ता है क्या वो? आई थिंक इट इज टोटली रॉन्ग, बताऊंगा नहीं। आई विल नो न्यू वर्ड, रीड द क्लूज, इज अनदर वर्ड टू ईच अदर दिस वर्ड, राइट द न्यू वर्ड। हो गया। अब यहाँ से ये कर 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बता दें। पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट, पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट, पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट, पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट, ग्रांड, वेट कर लेना। पेरेंट्स ऑफ पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट, दैट इज ग्रैंड पेरेंट, तुम्हारे पापा के पापा, ग्रैंड फादर, पेरेंट। अभी रुक जाओ, 5 मिनट वेट करवा लो, वेट फॉर 5 मिनट। The ground where we play, that is play is written there, play plus ground equal playground, बहुत इजी है, मैंने बर्फ में दिया था। Playground, water that fall from fight, water fall, waterfall from height, ऊंचाई से गिरता है पानी, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। देखा कोई वाटरफॉल? देखा वो बड़ा का सबसे बड़ा वाटरफॉल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, पता लगा लेना जनरल नॉलेज में। वाटरफॉल है इंडिया का एक वाटरफॉल, चचई वाटरफॉल 3rd नंबर में आता है। चचई रीवा डिस्ट्रिक्ट में चचई है। आई यू नो दैट चचई वाटरफॉल 3rd पहला नंबर के होता है। शायद आई थिंक इट इज इन कनाडा, कनाडा में है कोई वाटरफॉल। दूसरा नंबर मुझे पता नहीं कि इसमें चचई। ए शेल्फ वेयर बुक्स आर केप्ट, ये जितने और मिरर रखे हुए हैं ना, सेल्फ दीज नोन एज सेल्फ, हियर मेनी थिंग्स आर केप्ट देयर, पर्टिकुलर बुक्स रिकॉर्ड्स आर केप्ट देयर, रखे जाते हैं, इनको सेल्फ बोलते हैं। ये मीरा जो है ना, देख रहे हो, ब्लू कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर और ओल्ड कलर, न्यू कलर, ओल्ड एंड न्यू सेल्फ आर देयर, दीज आर मंथ्स ऑफ रूम वेयर वी स्लीप, bed is written there, bed sleep, bedroom, that is we sleep there, सोते हैं।
bedroom. Bed is written there. Room you will write room, bedroom. Many rooms are there. Bedroom, dining room, eating room, sleeping room, toilet room, washing room. सभी रूम होते हैं एक कमरे में, एक हाउस में कई रूम होते हैं. उसमें बेडरूम इज रिटन देयर. यू विल राइट बेडरूम. That's all about the another word to teach the words. Choose and write the letter from the box to complete the blanks. TR is written there, TW is written there, S is written there. ING. Yes, such ING. AR is written there, EW is written there, tree. E double E is written there. You will write TR, tree. All right. O is written there. Then you will write TR, twigs, trunk. TR also written TR trunk. It is shoes. SHO E is written there. Oh yes, shoes, you like shoes. Trunk, IST, twist, IST. So this is all about your choose the character, write the letter from the box to complete the blanks. Some word is written here, you will write yourself. For that you will do your much practice about. जब पढ़ोगे करोगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप कोई चीज़ बनेगा. जब तुम करोगे नहीं कुछ नहीं बनने वाला है. सब लिया करो, बैठ जाया करो, पढ़ा लिखा करो. कुछ सनसाइन में धूप में किसी पूछ लिया करो, नहीं बनता है. थोड़ा बहुत तो सभी को बता देंगे. इस तरह से आइडिया लो. ये भी प्रोजेक्ट वर्क जो हमारा रहेगा. तुम ना कभी किसी से पूछते हो ना, पड़ोस में पूछते हो ना, टीचर पूछते हो ना, आते हो ना जाते हो, कुछ भी नहीं बनता है. सब भूल जाओगे, बिल्कुल बैकग्राउंड में चले जाओगे. कुछ करना है, बनना है तो पूछो, मेहनत करो, क्या करो, स्मिथ जैसे, तभी कुछ हो सकता है. So this is all about the Rooney postman. पूरा चैप्टर हुआ. एटलीस्ट आई हैव टेकन 1 hour for that and completed one by one explanation. कंप्लीट मैंने करवाया है. और इसका आई थिंक यू विल राइट योर सेल्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर फिल अप ब्लैंक. नहीं बनता है पूछ लेना. इंग्लिश काफ़ी रख लो 4 लाइन और पूछना, लिखने की आदत डालो. और डिक्शनरी साथ में खरीद लेना. एक डिक्शनरी ज़रूरी है. हम डिक्शनरी खरीदवाएंगे, आपको उसका ही प्रोजेक्ट नंबर देंगे. डिक्शनरी जिसके पास नहीं होगी कोई नंबर नहीं देंगे. होना जरूरी है डिक्शनरी. हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश वर्सन का जो भी है रख लो. हमारे स्कूल में जाओगे तो हर डिक्शनरी पहले ही बोलते हैं कि डिक्शनरी का डिक्शनरी रखना जरूरी है. बिना डिक्शनरी के इंग्लिश तुम्हारी बन ही नहीं सकती. इसमें मीनिंग नहीं मालूम है कैसे जानोगे. कम से कम तुम थोड़ा बहुत डिक्शनरी नॉलेज तो बढ़ेगा, ज्ञान तो बढ़ेगा. खजाना है बड़ों का, तुम्हें करना ही पड़ेगा. ये 25-30 रुपया की जो भी आती है ले लो. Okay, all right. This is all about your study. You complete. Oh yeah.